केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया लेसन और बहुत ही इम्पार्टेंट पूरे केमिस्ट्री के सबसे इम्पार्टेंट लेसन रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना की शुरुआत करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये सबसे इम्पार्टेंट लेसन है। इसको आपको समझना, यदि आप समझ गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन क्या है देखेंगे आप लोग। जो इंट्रोडक्शन है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या है देखेंगे सबसे पहले। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर एक चीज़ जानते हैं आप। हाँ, उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे उत्कृष्ट गैसें क्या हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। हाँ, हीलियम का पहला ही कोश अंतिम कोश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेष के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेष के बाह्य कोश में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम एक अष्टक व्यवस्था बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अष्टक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक ना। इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, मतलब वो क्रियाशील नहीं होते हैं। और जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिन तत्वों के बाह्य कोश में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं? रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं। मतलब वे तत्व, जैसे अन्य इसके अलावा जितने भी तत्व होते हैं रासायनिक रूप से क्या होते हैं? वे क्रियाशील होते हैं। दूसरे तत्वों के साथ क्या करते हैं? संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि H2O बना है, तो H2O में कौन कौन सा तत्व संयोग किया है? H और O संयोग किया है। ठीक है ना। चाहे HCl बना है तो HCl में कौन कौन सा तत्व संयोग किया है? H और Cl है। या मान लीजिए कि NaCl बना तो NaCl में कौन कौन सा तत्व संयोग किया? Na और Cl। इनके बाह्य कोश, Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 11 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8 1। Cl के बाह्य कोश में 7 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 8 7। तो जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अष्टक व्यवस्था नहीं होती है, वे रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं। और तब तक वह क्रियाशील होते हैं और अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। मतलब वो दूसरे तत्व के साथ जब क्रिया कर लेते हैं तभी क्या होती है? उसमें अस्थायित्व आती है और अपने बाह्य कोश में क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस चैप्टर का शुरुआत क्या कह रहा है देखेंगे। उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु समांतर स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होते हैं, बल्कि विशिष्ट गुण वाले युग्मक और परमाणुओं के समूहों के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। अणु में अणु के घटक अर्थात परमाणु आयन आदि परस्पर किसी बल द्वारा क्या होते हैं? आबंधित होते हैं। यह बल ही क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध कहलाता है। जैसे H2O में यश और O क्या है? जैसे आपस में किसी न किसी बल द्वारा जैसे यह बंधे हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन कहते हैं। तो आप सीधे परिभाषा में जैसे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, अतः किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु आयन आदि जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं वह रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जिस बल द्वारा जुड़े रहे, चाहे आयन हो चाहे जो भी चीज़ है। रासायनिक आबंध बनने के कारण क्या है? रासायनिक आबंध बनने के कारणों की हम व्याख्या, मतलब काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वही चीज़ जो बताएं आपको। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो कारण क्या है? तो फर्स्ट उसमें देखेंगे अष्टक नियम है। तो अष्टक नियम क्या कहता है? समस्त तत्वों में से उत्कृष्ट गैसें सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में रहती हैं। इनकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NPC। हीलियम का जैसे क्या होता है? परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 1s2। और शेष का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP6। जैसे मान लीजिए कि नियान का लिखे आप, नियान का 10 होता है तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 और 2p6। तो बाह्यतम है ना NH2 NP6। आर्गन का 18 होता है, लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, लास्ट में आ जाएगा 3s2 3p6। तो इनके बाह्य जितने भी अक्रिय गैस होते हैं उनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP6 होता है। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP6 होता है यह चीज़। ठीक ना। तो यहाँ पे यह दिया गया है, समस्त तत्वों में से उत्कृष्ट गैसें सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में रहती है। इनके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NPC हीलियम का छोड़कर होता है। अन्य सभी तत्व भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, हाइड्रोजन लिथियम को छोड़कर।
क्योंकि ये अपने निकटतम उत्कृष्ट गेस्ट हीलियम की विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, तो अपने निकटतम किसकी अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। और लिथियम का भी परमाणु क्रमांक 3 है, तो किसके प्राप्त करेगा? हीलियम का ही, नियान का नहीं ना प्राप्त करेगा। तो अपने बाधक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का ये करते हैं। और शेष जो तत्व होते हैं प्रयास करते हैं जिनके लिए तत्व के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी भी करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, बोर्बोनियम 2 8 1। तो किसका अक्रिय गैस अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? अपने नजदीक नियान का क्या होता है? 2 8। तो इसके लिए क्या करेगा? यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक ना। इसी तरह से मान लीजिए कि यदि क्लोरीन है, इस तरह मान लीजिए कि यदि क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन यदि है, तो क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 7। तो किसकी अक्रिय गैस अपने नजदीकी प्राप्त करेगा? आर्गन का 18 होता है ना, तो क्या होता है इसका? 2 8 8। तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या होगा? इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वह ग्रहण करेगा, ठीक है। तो यही है इसमें। तो जिसके लिए ये तत्व अपने तत्वों के साथ अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं और रासायनिक बंध बनाते हैं। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हीलियम, हाइड्रोजन और लिथियम को क्या चीज छोड़कर पूर्ण करने का सिद्धांत अष्टक नियम कहलाता है। पूर्ण करने का सिद्धांत क्या नियम कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। और कुछ यौगिकों पे जो अष्टक बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अष्टक नियम क्या होता है? लागू नहीं किया जाता है, जिसपे आप आगे बताई जाएंगी, ठीक है। अब संयोजकता अब आ जाएंगे आप। संयोजकता क्या होती है देखेंगे। संयोजकता क्या होती है? वैलेंसी। संयोजकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रैंकलैंड ने तत्वों के परमाणुओं की संयोजन क्षमता को दर्शाने के लिए किया था। यह वैलेंटिया शब्द से खोज हुई थी। इसकी किस शब्द से मानी जाती है? वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? वैलेंटिया। तो पावर और कैपेसिटी, जिसका अर्थ क्या होता है? पावर या कैपेसिटी। अब परिभाषा क्या होती है संयोजकता की? किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोग की क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता क्या होती है? एक सदैव पूर्ण संख्या में होती है। मतलब कितना वह तत्व संयोग करता है वही क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता। फ्रैंकलैंड ने क्या किया था? हाइड्रोजन की संयोजकता, किसकी संयोजकता? हाइड्रोजन की संयोजकता को एक मानकर, हाइड्रोजन की संयोजकता को क्या मानकर? एक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता को ज्ञात किया था, ठीक है। अब आ जाएंगे यहाँ पे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? कासेल एवं लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा आबंध बनने की धारणा प्रस्तुत की, ठीक ना। संयोजी कोश क्या होते हैं? किसी भी तत्व के बाह्य कोश को, जैसे मान लीजिए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं 2 8 1। तो जो बाह्य कोश होता है, जैसे बाह्य कोश क्या होगा इसमें देखेंगे? के होगा। बाह्य कोश को याद, पहला, दूसरा, अब बाह्य कोश क्या होगा? यहाँ पे तीसरा होगा। बाह्य कोश को किसी भी तत्व के, ध्यान से सुने, आप परिभाषा लिख भी सकते हैं। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्य कोश को संयोजी कोश कहते हैं और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे मान लीजिए कि पहले वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखेंगे। पहले वर्ग में हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे में 2, बोरान वाले में 3, कार्बन वाले में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, नाइट्रोजन वाले वर्ग में, नाइट्रोजन फास्फोरस में कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन वाले में क्या होते हैं? 6, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले में बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो वही उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो यह कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर संयोजी कोश अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा आबंध बनने की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे लैंगम्यूर ने नामक वैज्ञानिक ने पूर्ण किया है। इस अवधारणा को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे क्या है? आधारित है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उसके अंतिम या बाह्यतम संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः अंतिम कोश को संयोजी कोश तथा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा है, देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि परमाणु के बाह्यतम कोश के सभी इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लें।
अतः बाह्यतम कोश के जितने इलेक्ट्रॉन संयोजन क्रिया में भाग लेते हैं उसकी संयोजकता व्यक्त करते हैं। तीसरा है, देखेंगे, अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। अंतिम मुख्य कोश में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन के कारण, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन के कारण। अतः सभी परमाणु अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? आबंध बनाते हैं। ठीक है। चौथा देखेंगे, अक्रिय गैसों के समान संरचना प्राप्त करने के लिए आबंध सामान्यतः निम्न प्रकार से बनाए जा सकते हैं। उसमें क्या है, निम्न प्रकार क्या है, देखेंगे। इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा। चलो ना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, जैसे मान लीजिए कि Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 1 है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 8 7 है। तो यह नजदीकी किसकी अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? नियान की। या नजदीकी किसकी अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? आर्गन की। तो नियान का प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बाह्य कोश वाला, ठीक ना। और Cl क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में ग्रहण करेगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बाह्य में 8। और इसका बाह्य कोश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ Na पे क्या हो जाएगा? प्लस, है Na पे, Cl पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना। तो पहला वही है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा अक्रिय गैसों के समान संरचना प्राप्त करना, जिसके फलस्वरूप तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन अथवा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस प्रकार के आबंध को वैद्युत संबंध आबंध अथवा आयनिक आबंध कहते हैं। तथा इस प्रकार के आबंध में परमाणु किसमें होते हैं? आयनों में। जैसा बताया ना, Na और Na क्या हो जाएगा? Na प्लस में, और Cl क्या हो जाएगा? Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, देखेंगे, परमाणु अब इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा। परमाणु अपने संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों के दूसरे परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके भी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के आबंध को हम सहसंयोजक आबंध क्या कहते हैं। जैसे मान लिए H का है, H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1। अपने नजदीकी किसकी अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? या हीलियम का। तो उसको प्राप्त करने के लिए क्या, एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखेंगे, 17 होता है। क्या होता है? 2 8 7। यानी इसको भी Cl को अपने नजदीकी किसकी अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करेगा? आर्गन की, ठीक ना। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। Cl को भी आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1। तो दोनों क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो यह साझा कर लेगा तो इसके भी बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसके बाह्य कोश में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। यह सहसंयोजक आबंध कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के आबंध को सहसंयोजक आबंध या कोवलेंट बॉन्ड क्या कहते हैं, ठीक ना। सन 1923 में लोरी और सिडविक ने सहसंयोजन का एक अन्य प्रकार बताया, जिसमें केवल एक परमाणु साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है? केवल एक परमाणु का होता है। इस विशेष प्रकार के आबंध को हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 परमाणु ए है, मान लीजिए यह, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब बी के साथ साझा कर रहा है। अब बी के साथ साझा करने के बाद बन रहा है ए, ऐसे बन जा रहा है बी। तो साझे का इलेक्ट्रॉन इस पर भी बी का जितना है वही चीज़ है। या उप सहसंयोजक बंध को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ए तीर का निशान बी, यही आपका उप सहसंयोजक बंध है। इसी को हम क्या कहेंगे? उप सहसंयोजक बंध। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है? केवल एक परमाणु का है, ए का है, ठीक है ना। तो जिसका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहते हैं। तो ए इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक नोट है, जैसे देखेंगे लिखा गया है नोट करके, वैद्युत संयोजक या आयनिक आबंध या सहसंयोजक आबंध या उप सहसंयोजक आबंध तथा धात्विक आबंध सामान्यतः परमाणुओं के मध्य बनते हैं, 2 परमाणु के मध्य। जैसे सहसंयोजक H और Cl के बीच, Na और Cl के बीच Na प्लस Cl माइनस आयनिक बंध, ठीक ना। जबकि आगे पढ़ेंगे आप हाइड्रोजन आबंध एक पढ़ेंगे, या वांडरवाल्स आबंध अणुओं के मध्य बनते हैं। किसके मध्य बनते हैं? अणुओं के मध्य बनते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, लुईस प्रतीक क्या होते हैं। तो परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसी चिन्ह जैसे बिंदु से प्रदर्शित करें, क्रॉस से या अन्य गोले के द्वारा उसके प्रतीक के चारों ओर दर्शाने पर प्राप्त संरचना लुईस प्रतीक कहलाती है। जैसे लिथियम के बाह्य कोश, लिथियम का देखेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 1 होता है। बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे। बेरिलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम का 4 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2-2। बोरान के बाह्य कोश में 3 होता है, 2-3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लुईस प्रतीक कहते हैं। ठीक है ना, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, संयोजकता ज्ञात करने में सहायक होते हैं। और लुईस संरचना क्या होती हैं देखेंगे। लुईस संरचनाएं क्या होती हैं। परमाणुओं के केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अथवा संयोजी इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को। जैसे पहले वर्ग में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, दूसरे वर्ग में 2, तीसरे वर्ग में 3, ऐसे बताया गया है ना। नहीं, तीसरे वर्ग का दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। किसी यौगिक का या आयन के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के मध्य लुईस प्रतीकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझे को दर्शाने वाला सूत्र ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह दिया गया इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, जैसे मान लीजिए वही आपको बताए, एच के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। Cl के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है देखेंगे आप, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यही जो दर्शाया जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन बिंदु, तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। मान यह साझा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का इसका, और यह साझा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का इसका। तो देखेंगे यह साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, यह बीच में है ना। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को हम एकल बंध से प्रदर्शित करते थे, क्या आ जाता है, H सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को हम लुईस बिंदु संरचना कहते हैं, लुईस बिंदु सूत्र कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे आयनिक अथवा वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बंध क्या होता है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उसे हम आयनिक या वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि नोट्स बुक का है यह, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक या वैद्युत संयोजक का बंध कहलाता है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए N एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्यागता है, तो Na प्लस में परिवर्तित हो जाता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है। दोनों आयनिक बंध द्वारा जुड़कर क्या होते हैं, आयन द्वारा जुड़कर NaCl बना लेते हैं। ठीक है ना, ये चीज यहाँ कहा जा रहा है, असमान तत्व के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक या वैद्युत संयोजक का बंध कहलाता है। तथा इस प्रकार निर्मित यौगिक वैद्युत संयोजक यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक ना, चूंकि ये जल में विलय होने पर आयन देते हैं, अतः इन्हें हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ है इसमें। ठीक ना, यहाँ पे और भी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। इस आबंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सदैव विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर होता है। जैसे विद्युत धनात्मक N बताया है पिछले लेक्चर में और सारणी में, N इलेक्ट्रॉन त्याग के Na प्लस बना लेगा, Cl विद्युत ऋणात्मक अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण के Cl माइनस बना लेगा। ठीक है, जो बनाते हैं तो धनायन और ऋणायन प्रबल स्थिर वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, बधे रहते हैं। और धनायन और ऋणायन के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को वास्तव में ही हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है ना, आयनिक बंध के निर्माण में कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है वह उस तत्व की क्या कहलाती है, विद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी या आयन की संयोजकता वह कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन का, Na प्लस में बदल जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na प्लस में, और Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस, तो Na की संयोजकता क्या है, 1 होगी। ठीक ना, अब आयतन कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन का आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 6। तो आयतन कोश में दो इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या O2 माइनस बनाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वैद्युत संयोजकता। ठीक है, तो चीज़ है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों, जैसे आप देखिए दिया गया, असमान तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाला बंध क्या कहलाएगा, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक का बंध कहलाता है। तथा इस प्रकार निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। चूंकि ये जल में विलय होकर आयन देते हैं, इसलिए हम इनको आयनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसमें आयनिक यौगिक का कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे AB प्रकार का यौगिक दिया गया, पहला क्या दिया गया, AB प्रकार का यौगिक, इसमें इसकी बुक में दिया है। जैसे NaCl KCl आदि, AB प्रकार मतलब एक Na है और एक क्या है, Cl है। ठीक है ना, तो इसमें सोडियम क्लोराइड का बनना ही दिखाया गया। देखिए कोई चीज़, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, सोडियम क्लोराइड में Na तथा Cl परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। Na का देखिए दिया गया 11, वही मैं 2 8 1 बोल रहा हूँ, हाँ, या इससे लिखा गया, Cl का वही 2 8 7 या इससे लिखा गया है। ठीक है ना, तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, जाने लाए आप।
उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या है, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है, देखेंगे उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से स्पष्ट है कि अन्य परमाणु के बाह्य कोश में केवल एक संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। Cl परमाणु के बाह्य कोश में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अष्टाष्टक संरचना प्राप्त करने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर निकटतम अक्रिय गैस, बता चुके ना आपको, नियान का तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकटतम अक्रिय गैस आर्गन का विन्यास ग्रहण करता है। जिससे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पे क्या हो जाएगा, धनावेश, Na पे क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, और Cl पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाता है। ठीक ना, और दोनों की संरचना एक एक हो ही जाएगी। इस प्रकार Na प्लस तथा Cl माइनस आयन परस्पर स्थित वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बध कर Na प्लस Cl वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। देखेंगे या Na का इलेक्ट्रॉन है क्रॉस वाला, दिखाया गया है ना, और Cl का इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 या एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। Na एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको दे दे रहा है। 2 8 7 है, 2 8 1 है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 8 या Na प्लस हो जाएगा और या Cl माइनस हो जाएगा। देखेंगे हाँ, Na प्लस और Cl माइनस से क्या हो जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे आप। वही देखेंगे Ab2 प्रकार के यौगिक दिया है इसमें, Ab2 प्रकार के यौगिक जैसे CaCl2, MgCl2, हाँ Ab2 प्रकार। तो CaCl2 में कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हैं 20 होता है, तो क्या होता है 2 8 8 2, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जैसे आर्गन की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और Cl देखेंगे, एक Cl का क्या होता है 2 8 7 होता है, हाँ, तो एक Cl में कितने इलेक्ट्रॉन का सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का सकता है। और 2 Cl जुड़ा है, तो एक कैल्शियम क्या करेगा, या कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस Cl को दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप Ca का जैसे वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं ना, 2 8 2 2 8 2 और 2 8 7। ठीक है, और इसी नीचे लिखा है कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और Cl के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। संरचना प्राप्त करने के वही कैल्शियम क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, आर्गन की संरचना प्राप्त करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या करेगा, वह आर्गन की संरचना वो भी प्राप्त करेगा। और यहाँ पे वही चीज दर्शाया गया। देखें Ca के बाह्य कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया और Cl के दोनों में 7 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है या एक इलेक्ट्रॉन यह दे रहा है, तो यह Ca पे 2 प्लस बन गया, यहाँ पे एक Cl माइनस एक Cl माइनस, या Ca2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा, उसकी संरचना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप कुछ अन्य भी दिया है इसमें, जैसे A2B प्रकार का, जैसे Na2S है, Na2S, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 1 होता है, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक। यस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 होता है, तो 2 8 6, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है 2। यहाँ Na2S है तो 2 Na है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक Na त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक Na, मतलब एक यहाँ पे भी Na हो जाए 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन यह इसको दे देगा और यह भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा। ठीक है ना, ऐसी आप बना सकते हैं। आयनिक आबंध बनाने वाले युग्म, आयनिक आबंध बनाने वाले युग्म में किसके किसके बीच बना रहा देखेंगे आप, जैसे हम देखें आप Na और Cl बना ना, या चाहे Ca और Cl बना ना, चाहे Na और S बना ना, यह देखेंगे यह तीनों क्या है, धातु हैं और यह क्या है, अधातु हैं। तो हमेशा जैसे धात प्रबल धन विद्युतीय तत्व ही कहा जाता है। जब एक प्रबल धन विद्युतीय तत्व दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व के साथ सहयोग करता है, तभी उनके मध्य क्या होता है, आयनिक बंध बनता है। मतलब धन विद्युतीय तथा ऋण विद्युतीय तत्व के मध्य जब इनकी विद्युत रहताओं में अंतर 1.7 या उससे अधिक हो, तब धन विद्युतीय तत्व के संयोजी कोश में 1 या 2 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व के संयोजी कोश में 6 5 इलेक्ट्रॉन हो उनको दे देते हैं। तो धातु तथा अधातु के मध्य, ठीक ना, हाँ, यह आयनिक बंध क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जैसे आयनिक बंध बनने के लिए 2 चीज़ें हैं, जैसे धातु और अधातु आपस में संयोग करें, धातु तत्व अधातु तत्व। धातु के बाह्य कोश में सामान्यतः 1 2 3 होते हैं, जिनके बाह्य कोश में सामान्यतः 5 6 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धातु इलेक्ट्रॉन को यह त्यागेंगे और यह क्या करेंगे, उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, किसके लिए, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन शुरू हुआ, आप लोग ध्यान से क्या करेंगे, इसका पढ़ेंगे, इसका PDF भी प्रेषित किया जाएगा और नोट्स भी आप बनाएंगे। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।